कोर कसर नहीं छोड़ी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बीजेपी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सशक्त मंडल अभियान का शंखनाद आज तोतुका भवन से किया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में सशक्त मंडल अभियान कार्यशाला की शुरुआत हुई। इसमें प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ ही प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। आपने ये बदलाव देखा कि विपक्ष के नाते मजबूत संघर्ष और सत्ता में सुशासन और विकास के जरिए बदलाव। 70 वर्षों की राजनीति में एक परिवार को, एक पार्टी को इस देश की जनता ने 50 वर्षों का समय दिया, लेकिन राजस्थान की आवाम और हिंदुस्तान की जनता ये तो निरपेक्ष तरीके से देखती है कि किस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष करके उस बुनियाद को खड़ी की, और जन अपेक्षाओं के आधार पर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि देश का प्रधानमंत्री करोड़ों किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सौगात देगा, गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सौगात देगा, किसान की जीती जागती फसल के लिए फसल बीमा की सौगात देगा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आज गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा सरकार संजीवनी भरोसे टिकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा पार्टी को बूथ लेवल और ज्यादा मजबूत करना होगा। राजस्थान में जो जनता परेशान है, त्रस्त है। अभी बाढ़ आई है, कई लोग नहीं रहे, उनके प्रति श्रद्धांजलि भी देता हूं। और सरकार भी, प्रदेश सरकार शीघ्र से शीघ्र कदम उठा करके जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत देने का काम करना ही चाहिए। लेकिन चिंता यह होती है कि जब प्रदेश के सरकार के लोगों को जनता के बारे में, प्रदेश की जनता के बारे में कोई चिंता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री जी घर से निकलते नहीं, और लगातार किस प्रकार से सरकार को आगे कंटिन्यू किया जाए। गहलोत सरकार को अलग अलग प्रकार से संजीवनी लेने का प्रयास करना, कभी 6 जिले का चुनाव घोषणा करना, फिर ये समाप्त हो जाएगा, फिर 6 जिले का चुनाव, पंचायत के चुनाव की घोषणा करना। यह गहलोत सरकार जो है अपनी सरकार बचाने के लिए संजीवनी लेने का प्रयास कर रही है। आपस में इतने झगड़े हैं, और तो और दूसरे राज्य के लोग, बता कर्नाटक के डीके शिव कुमार आकर के यहाँ पे मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, वो झगड़े सुलझाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा से शैलजा जी आकर के झगड़ा सुलझाने का काम कर रहे हैं। मतलब अलग अलग प्रदेश के लोग आकर के यहाँ झगड़ा सुलझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये झगड़ा सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि इन सब के बीच में अब मतभेद से बढ़ के मनभेद हो चुका है। और जो मुख्यमंत्री, जो सरकार अपने विधायक को ही नहीं संतुष्ट कर पाए, विधायक ही एक कांग्रेस के कह रहे हैं कि हमारी सरकार सुन नहीं रही है, तो जनता का क्या हाल होगा। जब विधायक की नहीं सुनेंगे तो जनता तो कि सुनने वाले तो है ही नहीं। जनता को तो भगवान भरोसे छोड़ रखा है। नीयत में गहलोत सरकार के यह नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत ठीक नहीं है कि प्रदेश की जनता को राहत दिया जाए। और जब नीयत और अगर अच्छी नहीं है तो नीति भी आपकी गड़बड़ होगी, नीति में भी खोट होगा, और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी आप नहीं करेंगे। तो जनता को जो उम्मीद थी, वो उम्मीद आज प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से, गहलोत सरकार से अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ के जनता के साथ खड़े हैं, संघर्ष के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, और उनके कदम से कदम मिला करके काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता के साथ, उनके दुख के साथ जुड़ करके सुख में बदलने का काम कर रहे हैं। और हमारा संघर्ष और तेज होगा, और यह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यहाँ की जनता करेगी, और भारतीय जनता पार्टी उसका, जनता का एक प्रतिनिधित्व करेगी।
सिरोही में टाकरिया के भेरू टेकरी पर स्थित भैरव मंदिर के महंत का शव झरने में मिला। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकलवाया। पुलिस के मुताबिक 75 साल के संत सुभाष नाथ का शव झरने में मिला है। उनके भक्त रात 10 बजे मिलने आए थे। काफी समय वो भक्तों से मिलने नहीं आए। बाद में तलाशने पर उनका शव झरने में मिला। सिर पर चोट के निशान है। पुलिस को सूचना दी गई। नाथ संप्रदाय के महंतों में आक्रोश है। और अब देख लेते हैं टॉप 10 वायरल।